नमस्कार दोस्तों, मैं उस्मान और मेरे स्मार्ट लिसनर ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। टुडे आई विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर एमटीएस पेपर 2023 फर्स्ट सितंबर। तो बिना देर के शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, click the option that can be used as one-word substitute for the underlined group of words. One-word substitute पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है he studies the subject known as the scientific study of insect. Scientific study of insect, कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन, कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है इटीमोलॉजी। अगर हम देखें लॉजी, लॉजी ए रूट वर्ड है। लॉजी का मतलब स्टडी, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी। और इटीमो, इटीमो ग्रीक वर्ड है। इटीमो क्या है? ग्रीक रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओरिजिन, इसका मतलब ओरिजिन ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ वर्ड। तो इटिमोलॉजी का मतलब क्या होगा? इटिमोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी, स्टडी ऑफ ओरिजिन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ क्या होगा? वर्ड, शब्द का उत्पत्ति। इटिमोलॉजी का मतलब है शब्द का उत्पत्ति, तो ये तो नहीं आंसर होगा। और जो थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब स्टडी। और जो बायो है, बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? बायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ, बायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है जीवित, तो जीव का अध्ययन, तो ये तो नहीं होगा आंसर। और जो सेकेंड ऑप्शन है एल्केमी। एल्केमी का मतलब क्या है? एल्केमी का मतलब है रसायन, केमिस्ट्री, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और जो फर्स्ट ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ये जो लॉजी है, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। और जो एंटीमो, एंटीमो ग्रीक वर्ड, ए रूट वर्ड, इसका मतलब है इंसेक्ट्स, इसका मतलब क्या है? इंसेक्ट्स। तो एंटीमोलॉजी का मतलब क्या होगा? एंटीमोलॉजी का मतलब हो जाएगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों का अध्ययन। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो कीड़ों का अध्ययन है, उसका वन वर्ड हो जाएगा एंटीमोलॉजी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। एरर करेक्शन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हैरिस टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, हैरिस टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। इस सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, इस सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। अगर हम देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में ये हैरिस क्या है? हैरिस है स्पीकर। हैरिस को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। हैरिस स्पीकर है। और जो टोल्ड है, इसको क्या कहते हैं? टोल्ड है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। और ये दैट है, इसको कहता है कि लिंकर, इसको लिंकर। और जो गौरव से टुमारो, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड क्या? रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो एक चीज याद रखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में कभी नहीं होगा। क्या होगा? वो प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, पास्ट और अदर, पास्ट, पास्ट परफेक्ट ये हो सकती है। तो यह विल तो नहीं होगा, विल तो नहीं होगा। विल का पास्ट क्या होगा? वुड हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होगा? वुड हो जाएगा। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे डिलेट और जेंडर स्पीच के बारे में। तो चले जो एक क्वेश्चन, हियर इज ए क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन है ही सेड, ये क्वेश्चन है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई लिव हियर, आई लिव। इस क्वेश्चन में ए द स्पीकर है, ए रिपोर्टिंग वर्ब है और ए रिपोर्टेड स्पीच है। अगर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, लिंकर दैट हो जाएगा। और आई, वो आई कौन है? ही, तो ही हो जाएगा। ये इसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है
और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच V1 व प्रेजेंट टेंस में है तो वो क्या हो जाएगा, वो V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो लिव प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट स्पीच अगर रिपोर्टेड स्पीच में भार्ब V2 में होता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता। क्या हो जाता, हैड प्लस V3 हो जाता। ओके अगर इज एमर होता, क्या होता, इज एमर होता तो वाज और वेयर हो जाता। वाज और क्या हो जाता, वाज वेयर हो जाता। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट हैव बाय हैज होता, हैव बाय हैज होता तो क्या हो जाता, हैड हो जाता। ओके अगर विल बा शैल होता, विल बा शैल होता तो क्या हो जाता, वुड हो जाता, वुड हो जाता। ओके तो ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के समय भाग ऐसे चेंज होता है। V1 V2 माने प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। V2 पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 हो जाता है। और इज एम आर वाज हो जाता है, माने हो जाता है तो पास्ट प्रेजेंट हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। और हैव बाय हैज प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हैड। ओके और विल बस शैल वुड हो जाता है। ओके तो ये और एक है वाज बायर। अगर वाज बायर होते तो हैड बीन हो जाता है। क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है। तो ये याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनकरेक्ट स्पेल वर्ड फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट। जासूस और उसके एजेंट, जासूस और उसके एजेंट ने इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया क्राइम सीन, अपराध स्थल पर निरीक्षण किया यस्टरडे कल। जासूस और उसके एजेंट ने कल अपराध स्थल पर निरीक्षण किया। तो अगर देखिए फर्स्ट जो और है डिटेक्टिव, DETCTIV डिटेक्टिव, जासूस, ये तो स्पेलिंग सही है। और एजेंट ये भी स्पेलिंग सही है। इंस्पेक्टेड निरीक्षण करना ये भी स्पेलिंग सही है। तो देखिए क्राइम KRIME ये नहीं होगा। क्राइम का सही स्पेलिंग है CRIME। क्राइम का मतलब है अपराध और क्राइम का सही स्पेलिंग CRIME नॉट KRIME। तो KRIME ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन। इडियम पूछा गया है। तो इडियम क्या है, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी इसका मतलब क्या है, कप ऑफ टी इसका मतलब समथिंग, इसका मतलब समथिंग यू लाइक, इसका मतलब समथिंग यू लाइक, जो आपका पसंद है। समथिंग यू लाइक जो आपको पसंद है, इसका मतलब perhaps समथिंग यू आर गुड एट डूइंग, शायद कुछ ऐसा जिसे करने में आप अच्छे हो, जो आपका पसंद है उसे कप ऑफ टी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लॉन्ग हेल्ड डिजायर, लंबी समय से चली आ रही इच्छा, तो ये तो नहीं होगा। एक कप ब्रिंगिंग विथ टी, चाय से भरी एक कप, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फेवरेट पास टाइम, इसका मतलब क्या है, फेवरेट पास टाइम का मतलब पसंदीदा समय, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन समथिंग ऑनलाइन, कुछ ऐसा जिसे किसी को पसंद है, कुछ ऐसा जो किसी को पसंद है, तो ये आंसर हो जाएगा कप ऑफ टी। समथिंग ऑनलाइन। कप से रिलेटेड और एक इडियम है स्टोम इन ए टी कप, स्टोम इन ए टी कप, स्टोम इन ए टी कप। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है much excitement over some trivial thing, over some the thing that is not important। कुछ मामूली बातों को लेकर अत्यधिक आक्रोश और उत्तेजना। स्टोमेटिक कप इसका मतलब कुछ मामूली बातों को लेकर अत्यधिक उत्तेजना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम है, ये भी याद रखना, स्टोमेटिक कप। क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate segment that can substitute the underlined word in the following sentence। तो Iraq was governed by autocracy when Saddam Hussein was president। तो autocracy इसका मतलब क्या है, autocracy CRACY। अगर देखिए क्रैसी एक रूट वर्ड है, क्रैसी ये रूट वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो आया है क्रैटोस से, जिसका मतलब है पावर, जिसका मतलब क्या है, पावर और ऑथोरिटी, AUTHORITY। और गवर्नमेंट जिसका मतलब क्या है, पावर, ऑथोरिटी और
गवर्नमेंट। तो क्रेसी का मतलब क्या है, पावर, अथॉरिटी और गवर्नमेंट। अगर हम देखें ऑटोज, ऑटो का मतलब सेल्स, ऑटो का मतलब सेल। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होगा, ऑटोक्रेसी का मतलब होगा ए गवर्नमेंट रन बाय पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट पावर, ए गवर्नमेंट रन बाय पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट पावर। एक पर्सन जिसके हाथ में निरंकुश क्षमता है, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट चलता है उसे कहता है ऑटोक्रेसी। ओके। अगर हम देखिए डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, तो क्रेसी का मतलब क्या है, कैसी का मतलब पावर, कैसी का मतलब पावर और गवर्नमेंट और अथॉरिटी। डेमो का मतलब पीपल, डेमो का मतलब क्या है, डेमो का मतलब पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट बाय कॉमन पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर हम देखें प्लूटोक्रेसी, क्या प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट और पावर और अथॉरिटी। और प्लूटो का मतलब क्या है, प्लूटो का मतलब रिच, RICH, रिच और वेल्दी पर्सन, WEALTH, वेल्दी पर्सन। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होगा, प्लूटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल और वेल्दी पर्सन। तो ये हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। अगर हम देखें एरिस्टोक्रेसी, क्या एरिस्टोक्रेसी, देखिए ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या है, क्रेसी रूट वर्ड इसका मतलब गवर्नमेंट और पावर और अथॉरिटी। और एरिस्टो का मतलब एलिट क्लास, ELIT, एलिट और अपर क्लास। इसका मतलब क्या है, एलिट और अपर क्लास। तो जो गवर्नमेंट एलिट क्लास चलाता है, एलिट क्लास और अपर क्लास चलाता है, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अगर हम देखिए ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या है, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, कैसी का मतलब गवर्नमेंट और पावर और अथॉरिटी। और ब्यूरो का मतलब क्या है, ब्यूरो का मतलब डेस्क, DESK, डेस्क और ऑफिस। इसका मतलब क्या, डेस्क और ऑफिस। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होगा गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों का द्वारा जो गवर्नमेंट चलता है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑटोक्रेसी है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है, ऑटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट रन बाय पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट पावर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ऑटोक्रेसी में वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर। तो ये आंसर हो जाएगा निरंकुश, जो एक पर्सन के हाथ में निरंकुश पावर होता है वो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है किंग एंड इज हियर, गवर्नमेंट रन बाय किंग एंड इज हियर, उसको कहते हैं मोनार्की, MONARCH, मोनार्की। क्या कहते हैं, मोनार्की। और गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पर्सन, वो तो अपना पहले बता दी, वेल्दी पर्सन क्या कहते हैं, वेल्दी पर्सन, रिच पर्सन, उसको कहते हैं क्या, प्लूटोक्रेसी। तो क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। तो रिच पर्सन क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। ओके। अगर हम कहे गवर्नमेंट रन बाय कॉमन पीपल, तो उसको क्या कहेगा, उसको डेमोक्रेसी कहेगा, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन हो जाएगा ऑटोक्रेसी, किंग एंड इज हियर हो जाएगा मोनार्की, वेल्दी पर्सन हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, और कॉमन पीपल हो जाएगा क्या, कॉमन पीपल हो जाएगा डेमोक्रेसी, जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to fill in the blank। तो क्वेश्चन क्या है, ours is that house all the houses in our area। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताएंगे डिग्री के बारे में कुछ बेसिक चीजों बताएंगे। तो डिग्री तीन प्रकार की होते हैं, एक पॉजिटिव, एक क्या है पॉजिटिव, दूसरा क्या है कंपैरेटिव, दूसरा क्या है कंपैरेटिव, और थर्ड सुपरलेटिव, SUPERLATIV, सुपरलेटिव। पॉजिटिव कब कब यूज होता है, पॉजिटिव कब यूज होता है, जब नो कंपैरिजन होता है, नो कंपैरिजन, COMPARISI, जब नो कंपैरिजन होता है, जब कोई तुलना नहीं किया जाता है, जब कोई तुलना नहीं किया जाता है तो पॉजिटिव डिग्री होता है। अगर हम बोले राम इज ए गुड, राम इज ए टॉल मैन, राम इज ए टॉल मैन, अगर हम बोले तो यहाँ टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री में। टॉल किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि यहाँ नो कंपैरिजन है, कोई तुलना नहीं है।
अगर हम बोले राम सैम से टॉल है, सैम से ज्यादा टॉल है, तो कंपैरेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो राम क्या हो जाएगा, राम इज टॉलर हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, टॉलर देन सैम हो जाएगा। राम टॉलर देन सैम। अगर हम बोले दो से अधिक व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन है, अगर दो से अधिक व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अगर हम बोले राम सबसे टॉल है, सबसे टॉल है, इलाका में सबसे टॉल है, तो क्या हो जाएगा, राम इज द टॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम इज द टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट मैन हो जाएगा। राम इज द क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट मैन हो जाएगा। तो हम क्या देखें, जब नो कंपैरिजन होता है तो अब पॉजिटिव डिग्री होता है। दो पार्टन और चीजों के बीच में जो कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के बीच में जो कंपैरिजन होता है उससे सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो हम क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आवर्स इज हाउस ऑफ ऑल हाउसेस इन आवर एरिया, हमारा घर हमारा इलाकाओं में सबसे बड़ा घर है। हमारा घर हमारा इलाका में सबसे बड़ा घर है। तो सबसे बड़ा घर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री ना सुपर डिग्री। तो एब्सोल्युटली सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्या सबसे बड़ा घर है तो ऑल हाउसेस से कंपैरिजन है तो यह सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री बनता है दो चीजों से, एक EST और क्या है मोस्ट। EST और मोस्ट जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है, EST और मोस्ट जोड़ने से। तो फर्स्ट क्या है, मोर और बिगर, ये तो नहीं होगा। बिगर और ये भी ये तो रंग ही है। और दूसरा क्या है, द बिगेस्ट, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट। और जो थर्ड ऑप्शन है मोस्ट बिगेस्ट नहीं होता, डबल कंपैरिजन नहीं होता। मोस्ट और बिगेस्ट नहीं होता, एक मोस्ट और बिगेस्ट नहीं होता, इधर बिगेस्ट होगा। और मोस्ट तो तब होगा जब एक से अधिक सिलेबल होगा। जब कोई वर्ड में एक से अधिक सिलेबल जब कोई वर्ड में एक से अधिक सिलेबल होगा तो मोस्ट होगा, और एक सिलेबल होगा तो EST जो होगा। और दी बिगर तो नहीं होगा, दी बिगर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल वर्ड ढूंढना होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है टेस्टिमोनियल, ये गलत है। टेस्टिमोनियल का जो सही स्पेलिंग है वो है TESTIMONIAL। टेस्टिमोनियल जिसका मीनिंग है गुणों का वर्ण पत्र। और जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड बैलड गाथा गीत, ये तो सही स्पेलिंग है। रैम्पेंट, अनियंत्रित, ये भी सही है, RAMPNT। और बेनिफिशियरी लाभार्थी, तो ये भी सही है। तो गलत है टेस्टिमोनियल का सही स्पेलिंग है TESTIMONIAL। ओके, तो आंसर हो जाएगा टेस्टिमोनियल। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। इसका मतलब क्या है, डेविल्स एडवोकेट इसका मतलब है टू आर्ग्यू इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। केवल तर्क के लिए विपरीत दिशा में बहस करना, केवल तर्क के लिए विपरीत दिशा में बहस करना इसका मतलब है। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट इसका मतलब केवल तर्क के लिए विपरीत दिशा में बहस करना। टू आर्ग्यू in the opposite direction for the sake of argument। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है टू अलाउ अदर्स टू राइज, दूसरों को आगे बढ़ने की अनुमति देना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। टू प्ले रिस्की गेम्स इसका मतलब जतन से भरी खेल खेलना, ये भी आंसर नहीं होगा। टू आर्ग्यू तर्क करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तर्क पे खातिर तर्क करना, ये आंसर हो जाएगा। तो टू प्ले डेविल्स एडवोकेट इसका मतलब है केवल तर्क के लिए बहस करना। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है मेक one's own destiny, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate meaning of the underlined segment in the given sentence। यह अंडरलाइन है, हिट नेल्स ऑन हेड, यह अंडरलाइन है।
तो when it comes to playing guitar, Jim always hits the nail on the head. Hits the nail on the head. ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका मीनिंग क्या है? हिट्स द नेल ऑन द हेड इसका मतलब है टू से समथिंग और डू समथिंग, टू से समथिंग और डू समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। कुछ ऐसा करना और बोलना, कुछ ऐसा करना और बोलना जो हमेशा सही है, कुछ ऐसा करना और बोलना जो हमेशा सही है। टू डू समथिंग इसका मतलब टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और that is exactly ACTL exactly right, to do something that is exactly right। तो इस सेंटेंस का पूरा सेंटेंस का मीनिंग है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग गिटार, जब गिटार बजाने की बात आती है, जब गिटार बजाने की बात आती है, जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड, जिम हमेशा आगे रहती है और सही कहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इज डिसऑनेस्ट, ये तो नहीं होगा, मिसेस द पॉइंट ये भी नहीं होगा, डू समथिंग राइट ये आंसर हो जाएगा। सही करना, कुछ सही करना, तो ये आंसर हो जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब डू समथिंग राइट। ओके, आंसर ये हो जाएगा कुछ सही करना। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल वर्ड ढूंढना होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका राइम है, RHYME इसका स्पेलिंग है रेलिवेंट, RELEVANT। रेलिवेंट का मतलब है, रेलिवेंट का मतलब प्रासंगिक, RELEVANT ये भी सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है सक्सेसफुल, ये गलत है। सक्सेसफुल SUCCE होगा, एस सिंगल एस नहीं, डबल एस होना चाहिए, तो होगा SUCCESSAFUL, सक्सेसफुल इसका मतलब सफल, सक्सेसफुल इसका मतलब सफल, तो सक्सेसफुल स्पेलिंग गलत है, SUCCESS होना चाहिए, सक्सेसफुल ये सही है, तो सक्सेसफुल गलत है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, और जो QUE इसका मतलब है कतार, इसका मतलब कतार, तो ये सही है। तो गलत ऑप्शन है सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का सही स्पेलिंग है SUCCESSAFUL, तो ये आंसर हो जाएगा सक्सेसफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्लिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो क्वेश्चन क्या है? द कंपनी was on thin ice, on thin ice, on thin ice इसका मतलब क्या है? on thin ice इसका मतलब रिस्की सिचुएशन, इसका मतलब क्या है? रिस्की सिचुएशन, SITUATI, रिस्की सिचुएशन। थिन आइस जो है, आइस वो थिन है, तो इसका मतलब है रिस्की सिचुएशन। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इन ए सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, तो ये तो नहीं होगा। फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट, ये भी नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कॉम्पिटिटर, ये भी नहीं होगा। तो इन ए प्रीकैरियस और रिस्की सिचुएशन, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, जोखिम भरी जो परिस्थिति, जोखिम भरी जो परिस्थिति, ये हो जाएगा ऑन थिन आइस का, थिन आइस इडियम का मीनिंग हो जाएगा। ओके, question number 12, the following sentence has been split into 4 segments. The identify the segment that contains a grammatical error. ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर हम सेंटेंस को देखें, सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है वो सभी को प्रभावित करते हुए, वो सभी को प्रभावित करते हुए डांस रूटीन को बेखूबी निभाया, सभी को प्रभावित करते हुए डांस रूटीन को बेखूबी निभाया। तो इस सेंटेंस में परफॉर्म क्या है? परफॉर्म भाग है। इस सेंटेंस में परफॉर्म क्या है? भाग है। और परफेक्ट अपने आप क्या है? परफेक्ट है एडजेक्टिव, परफेक्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में परफेक्ट किसको विशेषित और क्वालिफाई करता है? इस सेंटेंस में परफेक्ट क्वालिफाई करता है परफॉर्म को, परफॉर्म को क्वालिफाई करता है। परफेक्ट क्या किसको क्वालिफाई करता है? परफॉर्म को। और परफॉर्म क्या है? भाग है। तो जब कोई वर्ड भाग को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसको एडवर्ब होना चाहिए। जब कोई वर्ड भाग को क्वालिफाई करता है और विशेषित करता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसको एडवर्ब होना चाहिए। तो परफेक्ट को एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं एडवर्ब के फॉर्म में होना चाहिए, तो परफेक्टली होना चाहिए, PERFECTLY, परफेक्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्टली।
एडजेक्टिव कब होता है? जब नाउन को क्वालिफाई करता है तब एडजेक्टिव होता है, और जो और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ परफेक्ट वर्ब परफॉर्म को क्वालिफाई किया, तो परफेक्ट का एडवर्ब फॉर्म होना चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरे एक एग्जांपल से देखिए, अगर हम देखिए ही वॉकड वॉकड क्विकली, अगर हम क्विकली ही वॉक क्विकली, अगर हम देखें तो क्विकली, अगर हम यहाँ क्विकली की जगह क्विक बैठाए तो होगा ही वॉक क्विक होगा, क्विक वॉकड वॉकड क्विक वॉक को क्वालिफाई करता है, और वॉक क्या है? वर्ब है, तो इसको क्विकली होना चाहिए, तो क्विकली बैठाना चाहिए। अगर हम कहे ही वॉकड WALKED, ही वॉक क्विक, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्विक एडजेक्टिव है, और क्विक किसको क्वालिफाई करता है? बिजनेस करता है वॉक, और वॉक वर्ब है, तो जब वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब होना चाहिए, तो क्विकली होना चाहिए। अगर हम कहे ही हैज ए क्विक QUIC के क्विक स्टेप, तो ये हो जाएगा, ए सही है, ही हैज ए क्विक स्टेप, ये तो वर्ब नहीं है, स्टेप है, स्टेप नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है क्विक, तो क्विक ही हैज ए क्विक स्टेप, ए सही है। और अगर हम वर्ब को क्वालिफाई करें कोई वर्ड, तो एडवर्ब होना चाहिए, तो ए क्विक नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह परफेक्ट नहीं होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए। ओके, तो आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्टली होगा आंसर, तो परफेक्ट गलत है। Question number 13, select the option that will improve the underlying part of the sentence, that will improve the underlying part of the sentence in case no improvement is needed, तो select no improvement required। सेंटेंस इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर है तो करना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या है? With all their little comforts destroyed, the survivors were thrown still further back into barbarism. Still further back into barbarism. इसका मतलब है, इसका मतलब बर्बरता की ओर और भी पीछे बचे हुए लोगों को बर्बरता की ओर और भी पीछे धकेल दिया गया। तो इस सेंटेंस में फर्दर FAR THR गलत है। क्यों गलत है वो हम आपको दिखाएंगे। फर्दर दो टाइप के होता है, एक FAR THR फर्दर, और दूसरा FUR THR फर्दर। FAR THR फर्दर तब होता है जब डिस्टेंस हो, जब डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, जब डिस्टेंस को इंडिकेट करने पड़ता है, FAR THR फर्दर यूज होता है। और जब एडिशनल ADDITIONAL एडिशनल अतिरिक्त को इंडिकेट करती है, तो फर्दर FUR THR फर्दर बैठता है। अब हम दो एग्जांपल दिए, ही गिव्स मी डैश इंफॉर्मेशन, ही गिव्स मी डैश इंफॉर्मेशन एक। और दूसरा एग्जांपल है, हम दूसरा एग्जांपल दिए, बॉम्बे BOMBE, बॉम्बे इज डैश देन दिल्ली। एक क्वेश्चन है, तो अगर हम देखें ही गिव्स मी डैश इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब इस ही गिव्स मी डैश इंफॉर्मेशन वो हमें अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया, तो यहाँ क्या होगा? FAR ना FUR। तो FAR तब होगा जब डिस्टेंस को इंगित करेगा, तो यहाँ तो कोई डिस्टेंस का मतलब नहीं है, तो FUR हो जाएगा, FUR THR। अगर हम यहाँ देखें, बॉम्बे इज डैश दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली से फर्दर, तो फर्दर यहाँ के डिस्टेंस को इंगित करते हैं, बॉम्बे दिल्ली से फर्दर है, तो यहाँ क्या होगा? FUR तो नहीं होगा, FAR THR फर्दर हो जाएगा। तो यहाँ सर्वाइवर्स वेर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बारिज्म, बर्बरता की ओर और धकेल दिए माने एडिशनल, तो यह एडिशनल इंडिकेट करता है, तो FAR TH नहीं होगा, FUR THR फर्दर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये तो गलत है, और स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बारिज्म ये आंसर हो जाएगा, स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बारिज्म गलत है। और ये 26 और 31 ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इसको इग्नोर करिए। ओके, question number 14, parts of the following sentence have been given as options, select the option that contains an error।
सिलेक्ट करना होगा। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है परहैप्स माय फैमिली, शायद मेरा परिवार, शायद मेरा परिवार विजिट ताजमहल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ताजमहल घूमने जाएगा। शायद मेरा परिवार अगले महीने ताजमहल घूमने जाएगा। तो अगर देखिए इस सेंटेंस में जो अर्थ है, इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस का अर्थ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इस सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लेना पड़ेगा, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ले आना पड़ेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस बी ऑन, सब्जेक्ट प्लस विल बस और सेल प्लस बी ऑन। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट माय फैमिली, मेरा परिवार। तो उसके बाद वी ऑन तो नहीं होगा, उसके बाद विल और सेल होगा। तो माय फैमिली थर्ड पर्सन है, इसलिए विल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विल। तो विल होना चाहिए, तो क्या होगा? परहैप्स माय फैमिली विल विजिट ताजमहल नेक्स्ट मंथ, शायद मेरा परिवार अगले महीने ताजमहल घूमने जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ ये तो सही है, परहैप्स सही है, ताजमहल सही है, माय फैमिली ये गलत है। क्या होगा? माय फैमिली विल विजिट होना चाहिए, विल विजिट होना चाहिए। क्या होगा? विल विजिट। Following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो error आइडेंटिफाई करना होगा। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है इन अमेरिका मोस्ट ऑफ पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में जो error है वो है आर्टिकल रिलेटेड, आर्टिकल रिलेटेड error है। किसी भी भाषा, किसी भी भाषा, जो कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा के आगे आर्टिकल नहीं बैठता, किसी के भाषा के आगे आर्टिकल दी नहीं बैठता है। तो इस सेंटेंस में इंग्लिश भाषा के रूप में यूज किया गया है, इस सेंटेंस में इंग्लिश को भाषा के रूप में यूज किया गया है। तो इंग्लिश एक भाषा है, तो उसके आगे दी नहीं होगा, उसके आगे क्या होगा? दी नहीं होगा। तो दी नहीं होगा, तो ए आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? इन अमेरिका मोस्ट ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल होगा। अगर 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 इंग्लिश की अगर इंग्लिश की उपयोग, अगर इंग्लिश की उपयोग किसी जाति के रूप में यूज किया जाता है, अगर इंग्लिश के उपयोग किसी जाति के रूप में यूज किया जाता तो आर्टिकल दी बैठ सकता है। अगर हम कहें दी इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश वेल, इस सेंटेंस में दी इंग्लिश क्या है? इस सेंटेंस में दी इंग्लिश जाति को इंडिकेट करता है, जाति को इंडिकेट करता है, तो इससे पहले दी बैठेगा। लेकिन यहाँ जो इंग्लिश है, स्पीक इंग्लिश, ये भाषा है और भाषा के आगे आर्टिकल दी नहीं होना चाहिए। तो दी इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश वेल ये सही है, लेकिन इन अमेरिका मोस्ट ऑफ पीपल कैन स्पीक दी इंग्लिश नहीं होना चाहिए, केवल इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा के आगे आर्टिकल दी नहीं यूज होता। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम और बिलोंग शब्द पूछा गया है। तो सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन है बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड द ब्राइट फ्लावर्स। जो तितली चमकीले फूलों की तरह आकर्षित थी, तितली चमकीले फूलों की तरह आकर्षित। तो अट्रैक्टेड इसका मतलब क्या है? आकर्षित होना। अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित होना, आकर्षित करना। तो जो ऑप्शन है रिकार्ड इसका मतलब पुनरावृत्ति, तो ये तो नहीं होगा। रीअर्ड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रतिपद करना, तो ये भी नहीं होगा। रिपल्स्ड इसका मतलब क्या है? भगा देना, रिपल्स का मतलब भगा देना। तो अट्रैक्टेड का मतलब है आकर्षित करना और रिपल्स का मतलब भगा देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो अट्रैक्टेड इसका अपोजिट और एंटोनिम हो जाएगा रिपल्स्ड, REPULSED। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है?
अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन का हार्ड अनुभूति, बचपन का हार्ड अनुभव हैव डैश इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क की विकास पर प्रभाव डालता है। बचपन का हर अनुभव मस्तिष्क की विकास पर प्रभाव डालता है। एक जो असर डालता है लर्निंग, शिक्षण पर, हेल्थ, स्वास्थ्य पर, बिहेवियर आचरण पर, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, और उत्पादकता और आय के ऊपर। तो बचपन के जो हर अनुभव है वो कैसे प्रभाव डालता है, किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट का मतलब उत्तम, तो ये नहीं आंसर होगा। प्रोफाउंड, गहरा प्रभाव डालता है। प्रोफाउंड का मतलब गहरा प्रभाव डालता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। ओके, गहरा प्रभाव डालता है तो आंसर हो जाएगा प्रोफाउंड। और बाकी जो ऑप्शन है बेसिक के मतलब बुनियादी, ये नहीं होगा। सुपरफिशियल भी नहीं होगा। Question number 19, select the most appropriate synonym of the given word fragile। तो synonym पूछा गया है fragile का मतलब क्या है? fragile का मतलब टूटने फूटने वाला, और भंगुर और टूटने फूटने वाला। तो इसका जो synonym है वो होगा breakable, 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 फ्रेल होगा, FRAIL, फ्रेल होगा, और क्या होगा? ब्रिटल होगा, BRITTL, ब्रिटल होगा। ओके, और वीक भी होगा। तो फ्रेजाइल को जो सिनोनिम है ब्रेकेबल, फ्रेल, ब्रिटल, वीक, टूटने फूटने वाला और भंगुर। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ब्रिटल, तो ये आंसर हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब भी टूटने फूटने वाला, भंगुर। और बाकी जो ऑप्शन है स्टर्डी का मतलब तगड़ा का मतलब स्ट्रॉन्ग, तगड़ा का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग। और अनकेम्ड का मतलब कि डार्टी, का मतलब डार्टी, ये नहीं होगा। और इंटेंस का मतलब अत्यधिक, एक्सेसिव, एक्सेसिव, तो ये भी नहीं, यही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड। एंटोनिम पूछा गया है, तो वर्ड क्या है? एडमायर्ड का मतलब क्या है? एडमायर्ड का मतलब प्रशंसा करना। तो एडमायर्ड का जो सिनोनिम होगा, एडमायर्ड का सिनोनिम क्या होगा? अपलॉडेड होगा, APPLAUDD, अपलॉडेड, प्रशंसा करना। और एप्रिसिएटेड भी होगा, APPRECIATED, एप्रिसिएटेड भी होगा, प्रशंसा करना। प्रेज होगा, PRAISB, प्रेज होगा। तो लेकिन यहाँ पूछा गया है एंटोनिम, विलोम शब्द। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है डिस्पाइस का मतलब क्या है? घिनौना, तो ये आंसर हो जाएगा। एडमायर का मतलब घिनौना, ये आंसर हो जाएगा। कॉन्फेस का मतलब स्वीकार करना, तो ये नहीं होगा। एप्रिसिएट मतलब ये तो सिनोनिम हो जाएगा, प्रशंसा करना, तो ये आंसर नहीं होगा। सक्सेडेड का मतलब सफल हुए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंपैरिजन, क्लोज टेस्ट, CLOSE, क्लोज टेस्ट। तो इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट किया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली और सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, और ब्लैंक को फिल करना होगा एप्रोप्रिएट ऑप्शन के लेकर। Fingerprinting is one of the methods of dash using impression made by the minute ridge formation or patterns found on the fingertips. तो फिंगरप्रिंटिंग क्या है? फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड। फिंगरप्रिंटिंग कई तरीकों में से एक है, और कई मेथडों में से एक है। और मेथड किसका मेथड किसका? जिस मेथड में यूज होता है इम्प्रेशन मेड बाय द माइंड रीज फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगरटिप्स, उंगलियों के ऊपर जो सूक्ष्म राशियों है उसको यूज करते हैं। सूक्ष्म राशियों है उसको यूज करते हैं जिस मेथड में। तो किसका मेथड होगा ये? ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब भागीदारी का मेथड होगा। जिस मेथड में उंगलियों के ऊपर सूक्ष्म राशि का यूज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का मेथड, जिस मेथड में उंगली के ऊपर सूक्ष्म राशियों का
यूज करते हैं, ये तो नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन पहचान, पहचान का मेथड, तो ये हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। तो अगर हम देखिए फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फिंगर प्रिंटिंग पहचान का कई तरीकों में से एक है, पहचान का तरीकों में, पहचानने का तरीकों में से एक है जिसमें यूज किया जाता है उंगली को ऊपर जो सूक्ष्म रीज पैटर्न से राशि है, सूक्ष्म रीज पैटर्न से उसको यूज किया जाता है। No two person have exactly the same depth of ridge patterns. किन्हीं दो व्यक्ति को डेप्थ ऑफ रिज पैटर्न्स और सूक्ष्म जो पैटर्न रीज पैटर्न सूक्ष्म राशि वो सेम नहीं हो सकता है। तो सूक्ष्म राशि के क्या सेम नहीं हो सकता है, जो रिमेन अनचेंज थ्रू द लाइफ, जो जीवन भर सेम रहता है। तो दो व्यक्तियों का सूक्ष्म जो उंगली के ऊपर राशियों है उसका क्या सेम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट का मतलब है व्यवस्था, तो ये सकती है, तो ये हो सकती है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कथन, तो ये नहीं होगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध, तो ये भी नहीं होगा। सेटलमेंट का मतलब क्या है, सेटलमेंट का मतलब समाधान, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा अरेंजमेंट्स हो जाएगा, अरेंजमेंट्स हो जाएगी। ओके, fingerprints may be classified and filled on the basis of ridge patterns. जो उंगली पर जो रेखांश थे उसके आधार पर फिंगरप्रिंट को क्लासिफाइड और वर्गीकृत किया जा सकता है। सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो स्थापित करता है एक पहचान का व्यवस्था की, तो स्थापित करता है पहचान का एक व्यवस्था की। दैट इज ऑलमोस्ट डैश टुडे, जो आज के दिन क्या है, ऑप्शन क्या है, जो आज के दिन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन रिस्की जोखिम भरी, तो नहीं होगा। इनफॉलिएबल अचूक, तो ये आंसर हो जाएगा। इनफॉलिएबल की अचूक तो आंसर हो जाएगा। अनरिलायबल अविश्वसनीय, तो ये नहीं होगा। फलिएबल भ्रमशील, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इनफॉलिएबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल FALLIBLE इनफॉलिएबल। ओके, law enforcement agencies use computers to record fingerprints and to transmit them electronically to other agencies for comparison. यूज कंप्यूटर्स, जो आईन प्रवर्तक एजेंसियां हैं वो कंप्यूटर को उपयोग करता है टू रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड करने के लिए, किस तरह रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैन्युअली हाथ से, ये तो नहीं होगा। डिजिटली, ये हो जाएगा डिजिटली रिकॉर्ड करने के लिए। मेंटली मानसिक रूप से, ये नहीं होगा। फिजिकली शारीरिक रूप से, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डिजिटली रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा डिजिटली DIGITALLY डिजिटली। तो ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसीज फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए अन्य एजेंसियों के पास भेजने के लिए। बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों की फिंगरप्रिंट को मिलान करके, विथ रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट के साथ अपराधियों को फिंगरप्रिंट का मिलान करके ऑफिशियल आधिकारिक कैन स्थापित कर सकता है। क्या स्थापित कर सकता है, प्रमाण ऑफ द प्रेजेंट, उपस्थिति और आइडेंटिटी, पहचान ऑफ ए पर्सन, कोई व्यक्तियों का आइडेंटिटी और पहचान का प्रूफ स्टैब्लिश करते हैं। तो कैसा प्रूफ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष, तो ये आंसर हो सकती है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, डाउट का मतलब क्या है, डाउट में संदेह। अनकन्फर्म, इसका मतलब क्या है अपुष्ट, तो ये नहीं होगा।
और प्रोफेशनल इसका मतलब अनंतिम, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। आंसर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट निरपेक्ष प्रमाण के लिए। तो बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट का मिलन करके विद रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट से मिलन करके ऑफिशियल कैन एस्टैब्लिश्ड, आधिकारिक स्थापित कर सकता है प्रूफ, प्रमाण ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति और आइडेंटिटी, पहचान कोई पर्सन, कोई व्यक्तियों का। तो ये था 25 क्वेश्चन 1 सितंबर 2023 एमटीएस लेवल का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।